इनका जो जो निर्णय किया वो इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं उसमें देश में। जैसे प्रोग्राम के अंदर तो बड़े रूप में समिति बनती है, ज्यादा मैं समझता हूँ, पता नहीं मैं बता उसमें बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकार भी होते हैं, बड़ी बड़ी लोग भी होते हैं, और इस प्रकार से बहुत तरीके के साथ में बनाए जाते हैं। पहले भी कभी महात्मा गांधी की जयंती या कोई स्थिति हो इतिहास की, पर पता नहीं ये क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस इनका विस्तार ना कभी समझा नहीं रहा। और वंदे मातरम की जो बात करते तो आपने कि मैं बता चाहूंगा आपको, तो मैं लिख दूंगा आपको। वो मैं एक तो खड़गे साहब ने आज जारी किया है दिल्ली में, आपसे पहुंच गया होगा, वो मैं आपको भी पोस्ट करूंगा, अगर आप चाहेंगे सीरियल कॉपी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। जिस प्रकार से 1896 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के प्रेरणा गीत बन गया जी, और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में प्रथम बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शामिल रूप से गाया था। तो कांग्रेस के इतिहास के अंदर ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो, या स्टेट हो, या अधिवेशन हो, सब में गाया ही जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त कर रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट की साधना विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ संबंध नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनके कुछ मिले हुए थे, सभी तरह मिले हुए थे, झंडा नहीं लगाया 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के पोते दिलाए हो जिन्होंने, और सुबह पड़े घूमने बैल लगा दिया वाले से। अब उनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता मारने का, ठीक है, पर उसका मान ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वो है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत थी, हमें गर्व इस बात का है, इस पार्टी से आपको अधिकार नहीं कि आप उनको और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को बीजेपी को इतिहास में याद करे, ये मैं मंजूर नहीं, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आपके अप्रोच है उसको स्वीकार नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है जो 50वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मनाए जिससे कि पूरा देश इन्वॉल्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी है, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक सरकार जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके सरकार इनकी है, ऐसा मेरे देश में कि ये बीजेपी खुद का प्रोग्राम, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है, ये वंदे मातरम बोलते हैं लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलता है ये जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है। आपने बोलना शुरू किया, आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा नमस्ते यही है ना कि गीत, ये पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम के गीत गाया क्या, कभी गाया क्या, कभी चर्चा भी की क्या, आपने चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को एडोट कर रहे हो, अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोग हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए, ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है। ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप चुराना चाहते हो, ये मैं मंजूर नहीं है।
तो विरासत को और राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में, और उस वक्त से ये जब शुरुआत इसकी हुई और 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से है। अगर आप सबसे बात करके कोई फैसला करते हो तो किसी को हथियार नहीं, हर जगह से ही कर रही हो। इवन आप इलेक्शन कमीशन जो है ये एसआईआर की बात करते हैं, अगर वो मान लो एसआईआर के सब पॉलिटिकल पार्टी बुलाते बात करते तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाए। और तो आईटी का जमाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, सुझाव दीजिए, कोई स्थिति नहीं बनती है। पर जो पकड़े गए इस जगह पर उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करो, जांच नहीं करवा रहे हो, उसके बाद एफिडेविट दो, क्योंकि पूरा एजेंडा ये है किस प्रकार से हम अपनी बात को थोपे। एक गहलोत साहब जब सत्ता पक्ष अपने सत्ते के पावर पे खंडित करते जा रहा, तो कांग्रेस अपना क्या कर रही है? कांग्रेस का भी क्या कर्तव्य है? के अभियान ब्लॉक तक गया है, गांव तक गया है, नहीं गया क्या पब्लिक में? और किसी गांव में चले जाओ, वोट चोरी की बात लोग करते हैं, तो वोट चोरी कैसे रोकी जाए, चिंता करें वो भी। बिहार चुनाव के बीच में ऐसे अभियान चलाना सही क्या मायने? बिहार चुनाव हो रहे हैं, उस बीच वंदे मातरम जैसे अभियान चलाया जा रहा है, नहीं, ये तो चुनाव का, ये तो डेट है, तो डेट के हिसाब से तो अनाउंसमेंट हो सकता है, पर जिस रूप में चला रहे हैं ऐसा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया सबको। भाई आप बिहार के अंदर जब 10,000 में बांटे जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नेशनल हाईवे बनी थी, सब जगह उन्हें बोर्ड लगे थे, फोटो वाजपेयी जी की बोर्ड लगे था, मेरा दो चुनाव शुरू हुए पार्लियामेंट के, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन आदेश दिया गया, कमीशन आदेश दिया तमाम बोर्ड हटने चाहिए वाजपेयी जी की, तो प्राइम मिनिस्टर थे उस तभी हटे ना बोर्ड। अब जो देखिए आप इलेक्शन कमीशन की मेरी बगैर जो सरकार से है लोग थे वो तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं। सरकार हमारी चल रही है। आप पूछे इससे बड़ा बेशर्मी बात क्या होगी कि धरना दो अगर मौसी में जाके तो आपको पैकेज मिलेगा। मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को, आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर आग लग गई थी, फरवरी में जो बतौड़ा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हुए वहां पर मुर्दा घर पे जहाँ आकाशें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने, ये घोषणा 2 घंटे में होती, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उसके मायने होते हैं। मैंने किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे संविधान सरकार है, इनके दिमाग में बात आती नहीं है क्या? बात आज 3-4 दिन रहेंगे, आपकी जब वाली घटना बनेगी, 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मौत मर गई जिसमें मिल गया था कल। आप मुझे बताइए, 3 लोग पहले परिवार के मर चुके हैं, चौथी बच्ची थी वो मर गई, और उनकी जातिवाद लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं चौमू हुए का हुआ है अजीतगढ़ पे, अब वो धरना दे रहे वहां पर। एमएलए साहब चले गए, हमारे मनीष यादव जी, तब हलचल हो रही है सरकार में। कल मैंने पत्र लिखा, वो पत्र पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा मुख्यमंत्री पर मिटाओ। ये स्थिति है सरकार की, धरना जो प्रदर्शन करता होगा, और जो हमारी खुद की स्कीम है हमारे वक्त की, वो भी नहीं मिला होगा आज तक, जो 5 लाख 10 लाख स्कीम है ना,
कोई मतलब नहीं इनको। ये सब तो साहब सरकार एक निर्णय ले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फॉल करे जा रहे हैं जमीन के आगे बात करके फैक्ट हो रहे हैं। तो चारों ओर ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं हम किसी जगह जाए शिकायत करने। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए हमारी चलती नहीं, उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा सेक्रेटरी सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मैं क्या हो सकता हूँ पता नहीं। हेलो साहब आपकी सरकार मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं छोड़ रही और फिर ये काम कर रहा है, क्यों काम है? मैं हर वर्ड बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ, पर कोई पता नहीं। आपकी सरकार में जो मंत्री रहे अब वो कहते बोलेगा साहब तू समझ में आता है कि मैं इसलिए खड़ा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि सलाहकार कौन है। ये गहलोत साहब राज अरे तुम्हारा कुछ हो गया एक सवाल लिया सुबह से ही। तो हमारे जो लोग लगे हुए हैं ऑब्जर्वर कर रहे हैं, वो रिपोर्ट अच्छी बता रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में काफी मतदान हुआ है। और ये जो पोलिंग बड़ी है, इसका इंतजार है कि वास्तविक क्या है, थोड़ी जानकारी प्राप्त करने को, क्योंकि वो हथकंडे सब अपना रहे हैं। ये प्रवासी राजधानी जो प्रवासी बिहारी जो है, उनको ट्रेनों में लाया गया है, वहां पर बिहार के अंदर टिकट दिए गए बीजेपी द्वारा, मुझे लगे खर्चे में तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनके लिए योजना बना रही, जो खबर आ रही है, जो नहीं आ पाए उनका लिस्ट बन करके पहुंच गई है सब जगह पूरे बिहार के अंदर। तो है नहीं यहाँ पर, बॉम्बे में, चेन्नई में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो वो वोट आप दे सकते हो, वोट आप दे सकते हो। तो जो इनकी मशीनरी है चुनाव के अंदर, वो कोई भी खेल कर सकती है। तो जो परसेंटेज बड़ी है, पूरे मेरे पास जो खबर आ रही थी, ये वाली जो मैंने बताई, ये नई बात है कि जो लोग आए नहीं, लाखों लोग होते हैं ना, सब जा नहीं सकते, तो उनका क्या आप कोई बात नहीं, हाजिर लग जाएगी आपकी, आप लगा देंगे, नहीं तो अच्छी बात है। हम तो बगैर रणनीति चल गए, आप नीति निकाल दी। अंत में कांग्रेस जीतेगी, प्रमोशन बार में कह चुका। ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, अच्छा काम करता है, गौशालाओं में भी, अस्पतालों में भी। मैंने आपको कई बार कहा दवाई फ्री मैंने बाद में करी, पहले बार कर दी उन्होंने। उनकी पत्नी और दोनों मिलकर सेवा करते, मरीजों का अटेंडेंट की, आज नहीं 2 साल पहले मैं देख के आया था। तो जो पक्षों का इस्तेमाल हो दिया, तो वो तो अच्छी काम कर रहा, अधिकार खूब करवा दी, जनता उनको जिताएगी। वो एक पिछली बार जो कुछ हुआ आपको मालूम है, एक अलग मामला था, वापिस जीत रहे तो मुझे बात जीत रहे। मंच पे एक रत्न नजर आए, ऐसा चाहा नहीं मुझे तो मेरा में जा रहा हूँ, वो तो मेरे जाएगा पहले तो फिर नहीं वही जैसे बोले दोनों साल ना वहां पे ग्रामीण की बात तो मैंने कहीं इंटरव्यू में दी होगी, आपने सुन ली होगी। हाँ वो आजकल तो मीडिया वाले तो वो करके बोला प्रमोदन भाया प्राइम से बोल रहे हैं, उन्होंने पहले कह दिया था लाज आएगी 27 तारीख को या 25 को आएंगे पीएम सीकर में, तब उस पर भाषण देगी, पहले मैंने कह दिया था। वो पूरी प्लानिंग हाईकमान जो थी बीजेपी का हाईकमान से, लाज आएगी इशू बने, असल में बने उठाया जाए, तो लाज आएगी खाली हो, लाज दिखा नहीं जाए कलर वाली खाली थी वो, और मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, बोले खुद उस वाली बात है। तो आप छोड़िए, 5 लाख बना 25 लाख 50 लाख, 5 लाख बना 50 लाख, बताइए आप कितना डैमेज हमें किया इन्होंने। कन्हैयालाल की परिवार वाले बिजनेस भूत रहे, आज वो कहते हमारे हो गया ना केस का,
आज तक अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे हैं और आपके मोदी जवाब नहीं दे रहे। एनआईए का केस ले लिया, इतना गंभीर केस था, वो दंगे बड़े सकते थे, हमने कंट्रोल किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया सबने, उसके कोई आगे पता नहीं क्या हो रहा। और आजकल तो पता नहीं स्थिति ऐसी बन गई है, मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कि सबके मुंह में ताले लगे मैं कह रहा हूँ, सोच में कह रहा हूँ। कल वो इनके सिंह थे, वो केंद्रीय मंत्री बिजली के, वो कह रहे 67,000 करोड़, 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा बिहार के अंदर। कल वो पढ़ दिया, कल परसों सुनोगा, बड़ा सा क्या यार, कौन के राज में आप बताओ, को आरोप लग जाता 50 करोड़ की 100 करोड़ का, तो क्या मतलब मीडिया छोड़ता कांग्रेस को? क्या वो इश्यू नहीं बना कंट्री के अंदर? हमारे लोग स्थित हो गए, मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, कानून मंत्री के, होम मिनिस्टर स्थित हो गए। कोई जनता क्या सोची होगी हमारे बारे में, क्या सोचेगी यार, ऐसी जगह बैठी हुई है, मतलब नहीं सरकार ने जनता से, जनता क्या सोचेगी? क्योंकि डेमोक्रेसी में यकीन नहीं, और मीडिया को इश्यू बना दे रहा है। 62,000 करोड़ का कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता है वो, आज भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए 2 बार, 10 साल से बिजली मंत्री रहे हो, अच्छा आदमी वो, मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे बराबर बात होती थी उनसे, एफिशिएंट मंत्री था वहां का, बिजली विभाग का। वो कह रहा है देश सुन रहा है, मौन होकर के, कोई रिएक्शन नहीं,